छत्तीसगढ़ के बस्तर में पीएम मोदी ने रैली को किया संबोधित। बोले, पूरा देश कह रहा फिर एक बार मोदी सरकार। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस की सरकार ने गरीबों को नजरअंदाज किया, कभी गरीबों की समस्याओं को नहीं समझा। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस की सरकारों में लाखों करोड़ों का घोटाला हुआ, सरकार बनते ही कांग्रेस का घोटाला करने का लाइसेंस रद्द किया। मध्य प्रदेश के सिवनी में राहुल गांधी ने की जनसभा। बीजेपी पर लगाया आदिवासियों पर अत्याचार का आरोप। मंडला में रैली से पहले कांग्रेस की फजीहत, मंच पर लगाया गया विरोधी उम्मीदवार का पोस्टर, बाद में बदली गई तस्वीर। वायनाड के अलावा अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं राहुल गांधी। रायबरेली से प्रियंका लड़ सकती है चुनाव, सूत्रों के हवाले से खबर। राहुल प्रियंका की सीटों को लेकर कांग्रेस 26 अप्रैल के बाद कर सकती है ऐलान। दोनों सीटों पर 27 अप्रैल से नामांकन। पश्चिमी यूपी में जल्द एक ही मंच पर नजर आएंगे राहुल गांधी और अखिलेश यादव, सूत्रों के हवाले से खबर। ईद के बाद होगी गठबंधन की बड़ी रैली, प्रियंका गांधी भी होंगी शामिल। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर बयान। कहा, राहुल ने अमेठी को अपमानित किया, अमेठी की जनता राहुल को जवाब देगी। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी का कैंपेन लॉन्च। आम आदमी पार्टी का नारा, जेल का जवाब वोट से। आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। संजय सिंह बोले, इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर हुआ करोड़ों का घोटाला। संजय सिंह ने बीजेपी को बताया घोटालेबाज पार्टी। कहा, घाटे के बावजूद 33 कंपनियों ने 750 करोड़ का चंदा दिया। शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक से पूछताछ, ईडी ने जारी किया था समन। जल बोर्ड में घोटाले को लेकर दिल्ली विधानसभा में हंगामा, बीजेपी विधायकों को ने निकाला मार्च। बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका खारिज। शराब घोटाले को लेकर तिहाड़ जेल में बंद है कविता। केजरीवाल को पद से हटाने की याचिका पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। कहा, सस्ती लोकप्रियता के लिए दाखिल की गई याचिका, ऐसी याचिका पर लगे जुर्माना। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में चुनाव प्रचार के दौरान दिलीप घोष का विरोध, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने लगाए गो बैक के नारे। विरोध पर बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष का आरोप। कहा, बंगाल में टीएमसी को सता रहा हार का डर, हंगामा करना ही टीएमसी का मकसद। खिचड़ी घोटाले को लेकर पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम का आरोप। संजय राउत को बताया घोटाले का किंगपिन। संजय राउत को दलाली के तौर पर 1 करोड़ मिले। संजय निरुपम ने खिचड़ी चोर उम्मीदवार पर कार्रवाई की मांग की। खिचड़ी घोटाले में उद्धव ठाकरे गुट के नेता अमोल कीर्तिकर से ईडी की पूछताछ। इंक्वायरी से पहले बोले, सभी सवालों का देंगे जवाब। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बीजेपी पर हमला। कहा, चुनाव के लिए बीजेपी को दंगे की जरूरत। संजय राउत ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी चाहती है कि दंगे हों, जिससे चुनाव में फायदा मिल सके। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का हमला। कहा, कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग को घोषणा पत्र नजर आता है। घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस का बीजेपी से जवाब। सुप्रिया सुलेत ने बीजेपी पर लगाया गलत बयानबाजी का आरोप। सुप्रिया सुलेत का पीएम मोदी पर हमला। कहा, मोदी सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, पीएम मोदी घबरा चुके हैं। एनसीपी शरद गुट के नेता शरद पवार का पीएम मोदी पर हमला। कहा, मैंने कृषि मंत्री रहते पीएम मोदी की मदद की, लेकिन वो मेरे खिलाफ विवादित बयानबाजी कर रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का पीएम मोदी पर कटाक्ष। कहा, पीएम मोदी नौकरी, छात्र और किसानों की बात नहीं करते, फिर किस बात का 400 पार। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर वार। बोली, जम्मू कश्मीर के साथ साथ लद्दाख की हालत भी खराब है। पप्पू यादव पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने पर अड़े, कांग्रेस का साथ छोड़ सकते हैं पप्पू यादव, सूत्रों के हवाले से खबर। मीसा भारती ने पीएम मोदी के काम पर उठाए सवाल। कहा, उन्होंने बिहार के लिए कुछ नहीं किया, हम बिहार के लिए लड़ते रहेंगे। भूपति नगर में हमले को लेकर एनआईए कोर्ट जाने की कर रहा तैयारी। एफआईआर के खिलाफ कोर्ट का करेंगे रुख। एनआईए के अधिकारियों पर छेड़खानी का आरोप। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का टीएमसी पर आरोप। कहा, लोगों को डराती और धमकाती है टीएमसी, बेटियों का शोषण करना टीएमसी का काम। गोरखपुर से एसपी उम्मीदवार काजल निषाद की तबीयत बिगड़ी। काजल निषाद को लखनऊ रेफर किया गया, इलाज जारी। यूपी के बदायूं में समाजवादी पार्टी ने बदला अपना प्रत्याशी। शिवपाल की जगह भाई आदित्य यादव लड़ेंगे चुनाव। यूपी के पूर्व डीजीपी विजय कुमार और उनकी पत्नी बीजेपी में हुए शामिल। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में पार्टी की ली सदस्यता। एमपी के जबलपुर में मंच टूटने से घायल लोगों का पीएम मोदी ने जाना हाल। कल प्रधानमंत्री के रोड शो के दौरान टूटा था मंच। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल। धार की भोजशाला में सर्वे का आज 18वां दिन, परिसर में सर्वे जारी। गुजरात यूनिवर्सिटी ने 7 अफगानी छात्रों को हॉस्टल छोड़ने को कहा। नमाज विवाद के बाद कार्रवाई। हॉस्टल में अवैध रूप से रह रहे थे छात्र।
अयोध्या के राम मंदिर में पहली रामनवमी की तैयारी। रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे होगा रामलला का सूर्य तिलक। वैज्ञानिक भी तैयारी में जुटे। एल्विश यादव मामले में जांच तेज। फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए 3 फोन। एल्विश और 2 साथियों के फोन की जांच। गाजियाबाद में फोन की होगी फॉरेंसिक जांच। डिलीट किए गए डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश। एल्विश पर जहर सप्लाई करने का आरोप। सीएम भजनलाल शर्मा ने किया जैसलमेर का दौरा। विधायक और पदाधिकारियों के साथ की बैठक। लोकसभा चुनाव में बुजुर्गों के लिए खास व्यवस्था। राजस्थान के हनुमानगढ़ से 93 साल के हेतराम और 83 साल की बुजुर्ग महिला चंद्रकला बिश्नोई ने घर बैठे डाला वोट। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में चुनाव प्रचार के दौरान थिरकी बाल विकास मंत्री। ग्रामीण महिलाओं के साथ किया डांस। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लैंडस्लाइड से हाईवे बंद। यातायात बाधित। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में मौसम हुआ सुहाना। दूसरे दिन भी बारिश का दौर जारी। लोगों को गर्मी से मिली राहत। गरियाबंद में भी बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश ने दी दस्तक। उमस भरी गर्मी से मिली राहत। सीतापुर के नैमिषारण्य में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने स्नान करने के बाद की पूजा अर्चना। कर्नाटक के बेल्लारी में भारी मात्रा में कैश बरामद। 5 करोड़ 60 लाख नकद जब्त। 3 किलो सोना भी बरामद। जी न्यूज़।